दिव्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो। जीवा कारण जाग ने दिव्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो। अनंत कोटि संतान दिव्य हो। राम सभा में राम राम शरणों सद्गुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। निजपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस सत विघ्न सब धरती कागज सब बन कलम कटाय। सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडेवाणी हरजस पदरात बधावा 3 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब वहां बसे। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण साहेब वहां बसे। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी। दूर सा देश गुराजी रा छाना वेद कते बन जाने कुराना। दूरा सा देश गुराजी रा छाना वेद कते बन जाने कुराना। शिव शने कादिक शेष पुकारे हाँ ए तू तो पूरा गरु शिर धारिये। शिव शने कादिक शेष पुकारे हाय तू तो पूरा गरु शिर धारिये। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी। पीवे पीवे करती या बिरहन जागी। 5 सखी मिले सिमरन लागी। पीवे पीवे करती या बिरहन जागी। 5 सखी मिल शिबरन लागी। प्रेम बधावा मने घर बाजा आए आ तो प्रीत जे आने पुकारिए। प्रेम बधावा मने घर बाजा आए आ तो प्रीत जे आने पुकारिए। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी।
मारा हिरे दामे झील मिल सबद उजाड़ा गुरा मारा जोइए दीपक माला मारा हिरे दामे झील मिल सबद उजाड़ा गुरा मारा जोई है दीपक माला जठे गऊ सुतारे पहू सुमोतीड़ा आए मारा हिवड़ा में हारे हजारी जठे गऊ सुतारे पहू सुमोतीड़ा आए मारा हिवड़ा में हारे हजारी मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुराजी रा देश चालो हाथ में बीन नाभ घर पागी शंखरी गोर गिगन जय लागी हाथ में बीन नाभ घर पागी शंखरी गोर गिगन जय लागी अनहद जालर भंवर गुंजारा आए आतु मुरली टेर निहारी अनहद जालर भंवर गुंजारा आए आतु मुरली टेर निहारी मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुराजी रे देश चालो चेल श्रृंगार सजे संत सूरा उलट पिछम दिसे बाजे है तूरा चेल श्रृंगार सजे संत सूरा उलट पिछम दिशे बाजे है तूरा नाव तेज मुखे बरसे है नूरा आए उन सुर तेरी बलिहारी नाव तेज मुखे बरसे है नूरा आए उन सुर तेरी बलिहारी मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुराजी रे देश चालो कोटि तकत पर नौपत बाजे सब देव तर से है दर्शन काजे त्रिकोटि तखत पर नौपत बाजे सब देव तर से है दर्शन काजे जय जय माणी बरसे है हीरा हाय वारा चरण बधे पुर सारी जय जय बाणी बरसे है हीरा हाय वारा चरण बंदे पुर सारी मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुराजी रे देश चालो अनंत भाण अविन्यासी शोभा सुरत निरत सैया चाली है जोबा अनंत भाण अविन्यासी शोभा सुरत निरत सैया चाली है जोबा अला पिंगला सुख मन नारी हाय वारो रूप निहारते हारी अला पिंगला सुख मन नारी हाय वारो रूप निहारत हारी मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी मारा गुराजी रा देश चालो अगम देश जहाँ अभिचल थाना अनंत कोट संत धरे है ध्यान अगम देश जहाँ अभिचल थाना अनंत कोट संत धरे है ध्यान
ले ले बिलास आनंद सुखे नाना, हाय वातो सरब सवागन नारी। ले ले बिलास आनंद सुखे नाना, हाय वातो सरब सुहागण नारी। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो। अविन्यासी बर आप ही बरण्य, अपना गुराजी री सेवा करे श्याम। अविन्यासी बर आप ही बरण्य, अपना गुराजी री सेवा करे श्याम। कै सुखी राम बीर में गरुदाता, हाय में तो बह जाती भव जल तारी। कह सुखे राम बीर में गरुदाता, हाय में तो बह जाती भव जल तारी। मारा गुराजी रे देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजी रे देश चालो। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण, साहेब महा बसे। मारा सुखारा सागर जीवारा तारण, साहेब महा बसे है। मारा गुराजीरा देश चालो ए सैया मारी, मारा गुराजीरा देश चालो। सब आत्म सुंदरियों से कह रहे हैं, हे सखी सहेलियों, हे हंसवती आत्मा, आप हमारे सतगुरु के देश में चलो, गुरुपद देश में चलो, केवल पद में चलो, आनंद पद में चलो। वो केवल पद आनंद पद ऐसा है जहां जाने के बाद आने की आवश्यकता नहीं, जहां पर मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि आज यहाँ किसी की मृत्यु हो गई। इस संसार में, इस संसार का नाम क्या है? मृत्युलोक। यहाँ तो मृत्यु रोज होती है, नित्यपथ होती है, प्रतिक्षण होती है, पल पल होती है। एक क्षण में, एक पल में, एक मिनट में, एक सेकंड में कितने ही जीव यहाँ पर इस मृत्युलोक में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन महाराज के अच्छे से अच्छे को भी जाना पड़ता है। साध पीर अवतार जो भी आते हैं वो सब जाते हैं। रामकृष्ण जैसे अवतार भी गए हैं। सबको जाना पड़ता है, ये लोक ही ऐसा ही है, मृत्यु लोक इसलिए इसे कहते हैं। बड़े से बड़े को जाना पड़ता है, छोटे से छोटे को जाना पड़ता है, अच्छे से अच्छे को जाना पड़ता है, बुरे से बुरे को जाना पड़ता है। कोई यहाँ हमेशा के लिए रह नहीं सकता, चाहे वो कैसा भी हो। सबको यहाँ जाना अवश्य संभावी है, और कुछ हो न हो और कुछ करे न करे, लेकिन मृत्यु तो आएगी, ये बात पक्की है, ये बात निश्चित है, ये बात तय है। तो महाराज कह रहे कि मृत्यु तो आएगी, शरीर तो जाएगा, क्योंकि शरीर का धर्म ही ऐसा ही। इसका शरीर जो है ये मरण धर्मा है। शरीर का धर्म क्या है? मरना, इसका धर्म। तो शरीर मर रहा है, प्रतिपल मर रहा है, ये इसका धर्म निभा रहा है। महाराज कह रहे मरण धर्मा शरीर है, और ये मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और ये निश्चित रूप से एक न दिन चला ही जाएगा। तो ये चला जाए उससे पहले अपने को अपना काज कर लेना। आया है सो जाओ सी, राजा रंग पति, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। महाराज कह रहे हैं कि जंजीरों से बंद कर नहीं जाना है, अपने को तो अमर विवाड़ में बैठ कर जाना है। उसके लिए लेकर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब सैया को, सब सखी सहेलियों को, सब आत्म सुंदरियों को कह रहे हैं कि मारा गुराजी रे देश
चालो ये सैया मारी, हे सैया तुम सब मेरी हो, इसीलिए मेरे देश में चलो। मारा सुखारा सागर, मारा जीवारा तारण। वो सुख के सागर है राम जी, परमात्मा, संत सदगुरु केवली भगवंत। उनके सुखों का कभी क्षय नहीं आता, अंत नहीं आता, समाप्त नहीं होते, खुदते नहीं है। जिस प्रकार से सागर का क्षय नहीं आता, उसमें से कितना ही पानी कोई निकाल ले फिर भी सागर भरा का भरा रहता है। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि वो जो गुरुपद देश है, संतों का देश है, राम जनों का देश है, वो सुख का सागर है। हमारा जीवारा तारण, ये जीवों को तारने वाला है। सायब वहां बसे हैं, ऐसे सायब परमात्मा राम जी वहां बसे हुए हैं, उस देश में है। तो अपने को भी उस देश में चलना है। तो कह रहे महाराज वो देश किधर है, कहाँ है, हम भी जाने उस देश का, अता पता हमें कुछ पता चले तो वहां का टिकट हम कटवा लें और चले जाए। कह रहे महाराज दूरा सा देश गुराजीरा छाना। ये देश क्या है, वो दूर है और छिपा हुआ है, छाना देश, जिसकी पता सबको नहीं, सबको पता हो तो सब चले जाए। इधर संसार में कोई दिखे ही नहीं, इतने सारे जीव दिख रहे, इतनी सारी जनसंख्या दिख रही है, 8 अरब यहाँ थोड़ी दिखेगी। वो देश का पता सबको चल जाए। कह रहे महाराज उस देश का पता बिरलों को ही चलता है, बहुत कम जनों को चलता है। जिनको ऐसा संतों का ज्ञान पता चले उन्हीं को उस देश का पता चले, और जब तक पता नहीं चले तब तक जावे कैसे। किसी गांव के बारे में, किसी शहर के बारे में उसका नाम तक नहीं सुना, वहां कैसे जाओ। तो कह रहे हमारा पूरा सारा देश जो है ये दूर है और छाना है, 3 लोकों से न्यारा है। 3 लोक की गम तो सबको, स्वर्ग मत पाताल सब जानते हैं, लेकिन आगे की जानकारी, आगे की गम, आगे की समझ नहीं है किसी को। इसीलिए कह रहे दूरा सा देश, ये 3 लोकों से न्यारा है, अलग है, और ये छाना है, छिपा हुआ है। संत सदगुरु केवल ये अपने को बता रहे वहां की बात। जो वहां पहुंचा है वही तो बता सकता है, जो वहां नहीं पहुंचा, कभी उस देश में गया नहीं है, तो वो कैसे बताएगा। कह रहे हमारा 2 भाषियों नर जब चल आवे, आप समझ हो रहा समझाओ। संत सदगुरु केवल भगवंत 2 भाषीय है, 2 भाषा को जानते हैं। वहां के देश की भाषा भी जानते हैं और यहाँ की देश की भाषा भी। वहां की बात यहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा में हमें समझा देते हैं, बता देते हैं। जो छिपी हुई बात है, रहस्यमय बात है, खास बात है, मुख्य बात है, कण की बात है, सार की बात है, तत्व की बात है, ऐसी तत्व की बात हमें यहाँ बता देते हैं। महाराज कह रहे संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना आई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। सुखराम जी महाराज ने अपनी जो पूरी वाणी बोली है, प्राकृतिक भाषा में बोली है, मारवाड़ की भाषा में बोली है, राजस्थानी भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में बोली। महाराज को संस्कृत भी आती थी, लेकिन कह रहे हैं कि संस्कृत में मैं कहूंगा तो संस्कृत को कितने जानने वाले हैं, बहुत कम, इतने लोग समझ नहीं पाएंगे। वैल्यू भाषा का नहीं है, वैल्यू ज्ञान का, समझ का है। किसी भी भाषा में कोई भी चीज हो, लेकिन समझ में आनी चाहिए, वो भाषा अच्छी। जिस भाषा से समझ में आ जाए तो सामान्य बोलचाल की भाषा में सामान्य जन समझ सकते हैं। कह रहे हमारा दूरा सा देश गुराजीरा छाना, वेद कतेब ने जाने पुराना। उस देश की गम महाराज कह रहे किसको किसको नहीं है। कह रहे जो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, और कह रहे महाराज कुरान है। इन 52 अक्षरों में जितनी भी पुस्तकें लिखी हुई है, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी साहित्य है,
जितने भी रामायण है, महाभारत है, गीता है, जो 52 अक्षरों में लिखने में आ रही है, बोलने में आ रही है, सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, करने में आ रही है, कराने में आ रही है, इससे उस देश की गम नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, भेद पता नहीं चलता। उस देश को वेदों ने भी कैसे गाया है, नेति नेति करके गाया है। कह रहे ये भी नहीं है, 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 नहीं 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 करके ऐसे देश की व्याख्या की। तो नहीं 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 में सब कुछ नहीं नहीं हो गया, फिर लास्ट में जो बचा है वो सत्य है, वो परमात्मा है। उस देश को नहीं नहीं करके गाया है, नेति नेति करके गाया है। वेदों ने, कतेब ने, पुराण ने भी सबने ऐसे ही गाया है, उस देश को ऐसे ही बताया है। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत हमें प्रत्यक्ष उस देश का अनुभव करा रहे हैं। पहले स्वयं उन्होंने अपने गट के भीतर ऐसे आनंद को प्राप्त किया, उस देश के चौथे पद को आनंद को प्राप्त किया, केवल पद आनंद पद के आनंद को प्राप्त किया, और वो आनंद में गर्क होकर, गरकाव होकर ऐसे अगम देश के अणबे की वाणी उन्होंने अपने मुखारबिंद से उच्चारित की। ये जो उनके मुखारबिंद से उच्चारित हुए शब्द है, ये अणबे के वचन है, ये भगवत वचन है, परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं। सोच विचार कर कहे जाने वाले शब्द नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई काव्य नहीं है, ये तो भगवत वचन है। कह रहे दूरा सा देश गुराजी रछाना, वेद कतेब न जाने पुराना। और कह रहे आगे शिव शनकादिक शेष पुकारे, हाय तू तो पूरा गुरु शिरधारी है। ऐसे परमात्मा को, ऐसे राम जी को, ऐसे देश की प्राप्ति की वंचना इच्छा भगवान शंकर भी करते हैं, संकादिक ऋषि भी करते हैं, शेष जी महाराज भी करते हैं। इसीलिए वो सतत रूप से, अनवरत रूप से सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम को रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, पुकार करते रहते हैं। तो इसीलिए इस आत्म सुंदरी को, सखी को सदगुरु उपदेश कर रहे हैं, हाँ ये तू तो पूरा गुरु शिरधारी है, तू तो पूरे गुरु को अपने सिर पर धारण कर। अब कह रहे पूरे गुरु की पहचान कैसे करें, कौन पूरे है कौन अधूरे, उसकी तो पता ही नहीं हमें। हम तो ऐसे ही गुरु बना लेते हैं, किसी को जो मिलते हैं उन्हें गुरु बना लेते, जो कपड़े रंगा कर पहन लेते हैं उनको गुरु बना लेते हैं, चाहे वो भगवा वस्त्र हो, चाहे गुलाबी वस्त्र हो, चाहे केसरिया वस्त्र हो, चाहे सफेद वस्त्र हो, चाहे हरे हो, नीले हो, काले हो, पीले हो, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, उनको देखकर हम गुरु बना लेते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि पूरे गुरु जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी। पूरे गुरु की पहचान उनके कपड़ों से होने वाली नहीं, उनके वस्त्रों से होने वाली नहीं। उनके कपड़े, उनके वस्त्र तो एक ड्रेस कोड है, एक यूनिफॉर्म है जो उन्होंने पहनी हुई है। लेकिन महाराज फरमा रहे कि उनके वचनों के द्वारा आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये पूरे हैं कि नहीं। जब ऐसे पूरे गुरु मिलते हैं, परम गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो अपने को ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी बात बताते हैं, या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजा। केवल एक राम जी के सिवाय, परमात्मा के सिवाय दूसरी और कोई बात बताते ही नहीं। सच्ची समझ, सच्ची सूझ बता देते हैं कि राम जी के नाम की रटना को। अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, इस अच्छे समय को हाथ से मत जाने, नहीं तो किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माही, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। कोई भरोसा नहीं है इस जीव को, कोई भरोसा नहीं है इन श्वासों को।
कल थे आज नहीं है, कोई कुछ किसी की कह नहीं सकता। तो तू पूरे गुरु के ज्ञान को, पूरे सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी कर ले, सिर पर धारण कर ले, और जैसे सदगुरु आपको आज्ञा करते हैं उनकी आज्ञा की पालना कर, अवज्ञा मत कर, उनकी आज्ञा में रहे। आज्ञा में रहेगी तो गुरुमुखी कहलाएगी, और अपने मन की करेगी तो मनमुखी कहलाएगी। तो महाराज कह रहे मन की तो सभी ही करते, लेकिन गुरु की बहुत कम करते। जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं वो केवल पद आनंद पद को प्राप्त करते हैं, और जो मन की आज्ञा में रहते हैं वो संसार में जन्म मरण में जाते आते रहते हैं। अब पुकार भी करनी है तो किस प्रकार से पुकारना है? प्यू प्यू करती या बिरहन जागी, इस बिरहनी आत्मा को बिरह किसने लगाई? इस आत्म सुंदरी को पति स्वरूप परमात्मा से मिलने की लगन किसने लगाई? ये तो जानती ही नहीं थी, ये तो समझती ही नहीं थी कि ऐसे भी कोई राम जी हैं, ऐसे भी कोई पति स्वरूप परमात्मा है। वो तो अपने को संत सतगुरु केवली भगवंत मिले तब पता चला कि ऐसे परमात्मा है जिसमें जाकर मिलना है। तब इस आत्मा को अगन लगी, लगन लगी कि अब तो अब मुझे ऐसे परमात्मा से ही, राम जी से ही मिलना है, और अन्यत्र कहीं मुझे अटकना नहीं। तब ये पी पीऊ करती विरहन जाएगी, ऐसी विरहनी आत्मा विरह के साथ पुकार कर रही है, राम जी के नाम का सुमरण कर रही है। उसका हिया छिल छिल कर जाता है, हृदय में प्रेम भरा हुआ है। विरह के कारण उसकी अश्रुधारा कभी भी बहने लगती, आंखों में से कभी भी आंसू आ जाते हैं। नाम का सुमरण करते करते अश्रुधारा बहने लगती। तो पीव पीव करती या विरहन जागी, इस प्रकार से विरहनी आत्मा जाग गई, चेतन हो गई। परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 सखी मिल सिमरन लागी। कह रहे महाराज ये 5 सखियां मिलकर सिमरन करने लगी। ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये 5 प्रकृति, ये सब भी सिमरन का आनंद लेने लगे। इनको भी राम जी के नाम के सिमरन में रस आने लगा, इनको भी बड़ा आनंद आने लगा। और क्या स्थिति बनी? प्रेम बधावा मनगर बाजा। जो मन पहले संसार के अंदर लगता था, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, 5 विषयों का भोग करता था, ऐसे मन के भीतर भी परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया। ये मन का भी हृदय परिवर्तन हो गया, मन का भी रूपांतरण हो गया। ये जो प्रकृति मन था वो निज मन हो गया। निज नाम के संयोग से, निज नाम की प्राप्ति से मन भी निज मन में बदल गया। तो ऐसा प्रेम का बढ़ावा, प्रेम की उल्लास अब मन के अंदर रहती। अब मन के अंदर ऐसा रहता है कि सत्संग में तो अब रोज जाना ही है। इसका मतलब क्या है कि मन के अंदर प्रेम उमड़ा, तभी तो सत्संग में आ पा रहे, नहीं तो आ ही नहीं पाते। मन में प्रेम नहीं हो तो कोई चल के नहीं आ। जिसके मन में प्रेम होता है वही आ पाता है। ऐसे संतों के वचन वही सुन पाता है जिनके मन में प्रेम है। और जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है आत्म सुंदरी, वही सुन पाती है। तो प्रेम बधावा मनगर बाजिया, ऐसे प्रेम के बधावे मन के अंदर बजने लगे। जैसे कोई पांव में घुघरू बांध दिए हैं, सदगुरु जरा दर्शन जाता, पाव घोघरा बांधिया। ऐसे पाव में घुघरे बांधे हैं कि सदगुरु के ज्ञान के दर्शन अब हमको रोज नित्य करने हैं। तो पीव पीव करती विरहन जागी, इस प्रकार से जागृत हो गई। प्रेम बधावा मनगर बाजिया, हाँ ए आ तो प्रीतज आण पुकारे। अब ये तो जो है बड़े प्रेम के साथ आकर परमात्मा को पुकार रही है। प्रेम के साथ आर्त भाव से, हृदय के भाव से, भीतर के भाव से नाम का सुमरण होता है तो परमात्मा उसकी बात को शीघ्र सुन ले। तो ऐसे ही पुकार करने लगी परमात्मा को मिलने के लिए। हमारा हृदय में झिलमिल शब्द उजाड़ा,
अब मेरे हृदय के अंदर शब्द का उजाला हो गया, भीतर में शब्द का प्रकाश हो गया। भीतर में कितना प्रकाश हुआ शब्द का, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान चिला मिल ज्योति। अब हृदय के अंदर भीतर में सहजा सुमरन, हृदय हुई बायर भेदन जाने। हृदय से प्रेम परमात्मा से जुड़ गया, तार राम जी से हृदय से जुड़ गया है। तुम्हारा हृदय में झिलमिल शब्द उजाला, अब हमेशा शब्द का प्रकाश रहता है। हृदय में प्रेम उमड़ उमड़ कर आता रहता है। तुम्हारा हृदय में झिलमिल शब्द उजाला, पूरा हमारा जोई है दीपक माला। कह रहे हमारे हमको जो सदगुरु मिले साथ में, उन्होंने हमारे अंदर दीपक की माला जो, और ये दीपक कैसा, जिसमें न तेल है न बाती है, और न इसको कोई डर है, खतरा है कि बाहर हवा चले बुझ जाए, उसका भी डर नहीं। बाहर का दीपक तो जब लगे सिंजड़ा में तेल तब लग दिया बाती, और वो खेल, तेल खत्म हो जाएगा तो बाहर का दिया तो बुझ जाएगा। लेकिन भीतर में जो ऐसा ज्ञान का प्रकाश हो गया, वो कभी बुझने वाला नहीं। ये मणि का प्रकाश है, राम नाम मणि दीपधर, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार है, जो चाहो उजियार। ये मणि है, मणि का प्रकाश है, राम नाम रूपी मणि जो आपने द्वार पे धर दी है, जीव और भीतर में। तो दोनों तरफ प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है और भीतर भी प्रकाश है। और उस मणि के प्रकाश को कोई खतरा नहीं है। मणि का प्रकाश ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है, गेबम होता है। तो गुरा मारा जोइए दीपक माला, ऐसे सदगुरु ने हमारे गट के भीतर ऐसी दीपक की माला जो दी। कैसे जोइए ऐसे दीपक की माला, श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बाती। कह रहे हमारा सदगुरु का दीपक छिपा हुआ है, उन्होंने हमारा दीपक जो जोत से जोत जगाते चले, आगे से आगे ये जोत बढ़ती रहे, नाम के सुमरण का प्रकाश आगे से आगे बढ़ता रहे। जितने अधिक जनों को लाभ मिले उतना अच्छा है, जितने जने केवल पद आनंद पद में जाए उतना अच्छा है। तो हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की, बुरा महाराज जो ये दीपक माला कि वह जटे गौ सुतार पऊ सु मोतीड़ा, मैं जहां देखती हूँ जटे गौ, जिधर मैं दृष्टि डालती हूँ, जटे गौ सुतार पऊ सु मोतीड़ा, वहां पर जो है मैं अमृत के मोती को पोती हूँ। ये दीपक की माला के अंदर राम नाम के मोती को मैं पोती हूँ। हाँ ये मारा हिवड़ा में हार हजारी है, क्या कह रहे, मेरे हिये के भीतर ही ऐसी माला है, ये राम नाम की गोल गट घूमती है, जो 1000 गुना अधिक है। बाहर की माला तो फेरते 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 थक जाओ, लेकिन भीतर की माला ये जो है चलेगी तो इसमें कोई थकान नहीं होगी। और बाहर की माला तो टूट भी जाएगी, लेकिन ये भीतर की अखंडित माला टूटने वाली भी। ऐसा हजारी हार है, हिवड़े के भीतर है ये, और इसके अंदर राम नाम के मोती पोए हुए हैं, और सुरता रूपी इसका तार है, उस तार के अंदर ये राम नाम के मोती, सुरता जो है ऐसे मोतियों को चुन चुन कर आनंद ले रही है उसका। सुखमणा में से अमृत बरस रहा है, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार,
अमृत बूंद जड़े कण मोती, अमृत के बूंदे जड़ रही है, मोती के कण जड़ रहे। दीपक ज्ञान जिला मिल जो, ज्ञान का दीपक सदगुरु ने जोया है, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश घट के भीतर हमेशा बना रहता है। आप जो भी कार्य करते हैं सब ज्ञान के प्रकाश में करते हैं। असार से दुखी नहीं होते, सार का आनंद प्राप्त करते हैं। संसार तो असार है, इससे अब क्या दुखी होना, क्या सुखी होना। जो सार है राम जी का नाम, उसका आनंद प्राप्त करो। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवली भगवंता ने धन्य हो दीवा सारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम 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 सब संतान सत्संग राम 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 राम।